पंजाब के मोहाली में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में धमाका, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ धमाका। रात 7:45 बजे हुआ विस्फोट, इमारत के शीशे टूटे। धमाके की जांच के लिए जाएगी एनआईए की टीम। तीसरी मंजिल पर हुआ धमाका, पुलिस ने कहा आतंकी घटना नहीं। पहले पुलिस ने कहा इमारत में रखे विस्फोटक में हुआ धमाका। कुछ घंटे बाद एसपी का दावा, बाहर से दागा गया ग्रेनेड। धमाके के बाद मोहाली में अलर्ट, पूरे पंजाब में भी जारी किया गया अलर्ट। मौके पर जुटे आला पुलिस अफसर, पंजाब पुलिस के एसपी का बयान, बाहर से दागा गया था बम। 1000 माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से। अमरिंदर सिंह ने धमाके पर जताई चिंता, कहा दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं, लापरवाही से लेकर सुरक्षा चूक तक की थ्योरी पर जांच। पंजाब के सीएम भगवंत मान की हालत पर नजर, डीजीपी से की बात। ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से किया जाएगा सर्वे, अदालत आज तय करेगी नई तारीख। अब तक नहीं हो पाया है ज्ञानवापी का सर्वे, दोपहर 2 बजे मामले पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने की गुहार, कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दे, कोर्ट ने किया इनकार। सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर ने रखा अपना पक्ष, सर्वे से रोके जाने के बारे में कोर्ट को बताया। याचिका से नाम वापस नहीं लेंगी हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह, पहले कहा था वापस लेने जा रही हूं केस। काशी की तर्ज पर मथुरा जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का भी उठा मामला, एक याचिका पर आज होनी है स्थानीय कोर्ट में सुनवाई। पहले से चल रहे केस में वादी के वकीलों ने लगाया प्रार्थना पत्र, कहा कोर्ट कमिश्नर तैनात करके हो वीडियोग्राफी। वादी के वकील की दलील, मस्जिद में है ओम और स्वास्तिक के निशान, हिंदू कलाकृतियां भी होने का दावा। जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहां एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करें। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक 10 बात तैयार, लेकिन नहीं निकला कोई रास्ता। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका, आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। याचिका में किया गया दावा, पहले मंदिर था ताजमहल, शाहजहां के बनवाने का दावा है झूठा। याचिका में दावा, पुराना शिव मंदिर है ताजमहल, पहले इसका नाम था तेजो महल है। कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दी है याचिका, ताजमहल को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्यों का दिया हवाला। ताज के 22 कमरे कई दशकों से हैं बंद, 1934 में सिर्फ एक बार जायजा लेने के लिए खोला था। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा धारा 124A की वैधता की फिर से करेंगे जांच, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे। देशद्रोह कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा प्रोपेगेंडा बनाकर लाखों लोगों पर किया गया दुरुपयोग। इसका मजाक बनाकर रख दिया सेडिशन लॉ को। तो सुप्रीम कोर्ट उसे अमेंड करने जा रहा था, इनको ऑब्जर्वेशन से लग गया था, इसलिए इन्होंने मजबूरी में इसको विड्रॉ किया है। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को दी गई थी चुनौती, याचिकाकर्ताओं ने की थी अपील, नहीं है जरूरत। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर जबरदस्त ड्रामा, हंगामे और बवाल के बीच कार्रवाई नहीं पूरी कर पाई एसडीएमसी की टीम। शाहीन बाग के लोगों ने रोका एसडीएमसी के बुलडोजर का रास्ता, महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी किया बुलडोजर वाले एक्शन का विरोध। अमानतुल्लाह खान बोले, मुझे बताओ कहां है अवैध अतिक्रमण। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एसडीएमसी ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। आज भी जारी रहेगी एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की मुहिम, आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर।
शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन। हिमंता सरकार के 1 साल पूरा होने पर करेंगे रैली। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुवाहाटी में बोले, अगली बार होगी ई जनगणना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे सारे काम। इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी। गुवाहाटी में अमित शाह ने किया जनगणना ऑफिस का उद्घाटन। एसएसबी बिल्डिंग को भी दिखाई हरी झंडी। असम के मानेकचार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ के बीओपी पर जवानों के साथ की बातचीत। तोड़फोड़ और दंगों के मामले में गुजरात सरकार से हार्दिक पटेल को बड़ी राहत। मामला वापस लेने के लिए डाली याचिका को कोर्ट ने किया मंजूर। हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद और सूरत में दर्ज है राजद्रोह का मामला। अब केंद्र सरकार कानून की कर रही है समीक्षा। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं हार्दिक। ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम भी हटाया। राहुल गांधी की आज गुजरात में रैली। आदिवासी इलाके दाहोद में है रैली। गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी से टिकट को लेकर मजबूत की अपने सुर। राधनुपुर से ठोंकी दावेदारी। मुंबई में डी कंपनी पर एनआईए का बड़ा एक्शन। दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर्स तस्करों के 20 ठिकानों पर छापे। छापेमारी के दौरान एनआईए ने माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी को हिरासत में लिया। इसी केस में हुई थी नवाब मलिक की गिरफ्तारी। दाऊद के रिश्तेदारों के करीबियों पर एनआईए ने टिकाई नजर। छोटी शकील के साले सलीम फ्रुट को दबोचा। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 67 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। जल्द चल सकता है बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। सुरक्षा एजेंसियों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। बढ़ी हुई गैस की कीमतों को लेकर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गैस एजेंसी को सौंपे खाली सिलेंडर। बिहार में बीपीसीएस पीटी परीक्षा का पेपर लीक होने पर सुलगी सियासत। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। छात्रों के लिए मुआवजे की मांग। सरकार, नौजवान छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। ईओडब्ल्यू करेगी पेपर लीक की जांच। 3 सदस्यों की बनाई गई कमेटी। 3 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश। तो अगर कहां से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा। ट्रेन से अंबाला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम खट्टर, अनिल विज ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। हरियाणा के अंबाला छावनी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया आधुनिक कैंसर केयर अस्पताल का उद्घाटन। 72 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया और राहुल समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया ने नेताओं को दी पार्टी का कर्ज चुकाने की नसीहत। बोली, जादू की छड़ी से नहीं मिलेगी मजबूती। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, पार्टी का टिकट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो क्षेत्र में काम करते हैं। केदारनाथ यात्रा पर पहुंचने वाले 4 तीर्थयात्रियों की मौत। 3 महिला यात्रियों की तबीयत बिगड़ने से गई जान। 1 यात्री की खाई में गिरने से मौत। कांग्रेस ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर उठाए सवाल। पूछा, यमुनोत्री और केदारनाथ में क्यों हो रही है श्रद्धालुओं की मौत। लगातार बढ़ रही है केदारनाथ पहुंचने वाली श्रद्धालुओं की संख्या। दोपहर बाद सोनप्रयाग में रोके जा रहे हैं यात्री। केदारनाथ में 3 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। बद्रीनाथ में 1 दिन में पहुंचे 25,000 से ज्यादा यात्री। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही हैं मुश्किलें। बिजली व्यवस्था ठप होने से लोग और कारोबारी परेशान। ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने लोगों को दी सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। असनी की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश। डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में भी बारिश ने पकड़ी रफ्तार। कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी।
असनी को देखते हुए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैंसिल की कर्मचारियों की छुट्टी, हालात पर नजर रखने के लिए बना कंट्रोल रूम। दिल्ली में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 4 से 5 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, लू चलने के भी आसार। राणा दंपति को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 18 मई तक पेश होने का आदेश। अमरावती की सांसद ने कहा नहीं किया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। कोर्ट ने मीडिया से बात करने पर लगाई थी रोक, लेकिन राणा दंपति ने दिए इंटरव्यू। मुंबई से दिल्ली पहुंचे राणा दंपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, जेल में हुई बदसलूकी की दी जानकारी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल पर लगातार कस रहा है ईडी का शिकंजा, जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से जारी है ईडी की पूछताछ, जांच एजेंसी ने सीए की पत्नी और बहन से भी दागे सवाल। सवाई माधोपुर में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, युवक की मौत। कटिहार में 2 कुख्यात लुटेरे वारदात के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार, बिस्कुट कारोबारी से की थी लूटपाट। पाकिस्तान में प्रताड़ित 10 लोगों का परिवार बिना वीजा भारत पहुंचा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। धौलपुर में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, 5 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में चोरी के केस में पूछताछ के लिए थाने लाई गई महिला की मौत, बाथरूम में लटकी मिली लाश। राजस्थान के भरतपुर में 2 समुदायों के बीच रंजिश में पथराव, कुछ लोग घायल। तलवारें और लाठियां लेकर आमने सामने हुए लोग, पुलिस ने घरों से बरामद की भारी तादाद में बोतलें और लाठियां। बेतिया में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, 1 की हुई मौत। उन्नाव में एसपी समर्थक के अवैध अस्पताल पर चला बुलडोजर, तालान की जमीन पर बना था। वर्धमान में महिला की मौत के बाद झगड़ा, पीहर वालों ने ससुराल वालों को जमकर पीटा। औरंगाबाद में पीने के पानी का घोर संकट, टैंकरों से सप्लाई हो रहा है पानी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, देश में लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण का अजीब बयान, बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हो रहा है अपराध, आगे भी होता रहेगा। असम में दिल दहला देने वाली वारदात, डायन बताकर महिला को मार डाला। $364 अंकों की गिरावट के साथ 54,470 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 109 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 16,301 पर बंद। शेयर मार्केट में गिरावट और एफपीआई की निकासी के बावजूद म्यूचुअल फंड्स का मार्केट में भरोसा बरकरार, अप्रैल में 3 महीने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने की रेस में आगे निकला अडानी ग्रुप, स्विट्जरलैंड की होल्सिम से $13.5 अरब में सौदा होने का अनुमान। सरकार की योजनाओं को पिछड़े वर्ग तक पहुंचाने की हुई शुरुआत, ओबीसी कारोबारियों की समस्याओं और सुझाव जानने के लिए की गई पहल। जीतो कनेक्ट के पुणे सम्मेलन में पीएम मोदी ने घर में इस्तेमाल होने वाले विदेशी सामानों की लिस्ट बनाकर उसे कम करने पर जोर दिया, कहा वोकल फॉर लोकल को मिले बढ़ावा। रूस की विक्ट्री डे और पुतिन के हमले पर ज़ेलेंस्की का पलटवार, कहा जल्द ही यूक्रेन भी मनाएगा विक्ट्री डे। रूस और यूक्रेन की जंग का 76वां दिन, मारियोपोल प्लांट पर रूस ने की बमबारी, सामने आई धमाके और धुएं के गुबार की तस्वीरें। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की तरफ से जोरदार हमला, 4 आम नागरिकों की मौत, 8 लोग घायल। जंग के बीच बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला, आने वाले दिनों में यूक्रेन में फिर दूतावास खोलेगा अमेरिका, तैनात किए जाएंगे राजनयिक। कीव में फिर से खुला कनाडा का दूतावास, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश का झंडा फहराकर की औपचारिक शुरुआत।